आपने एक गीत सुना होगा जिसकी एक लाइन ना सिर्फ कानों तक नहीं रहती, वो सीधे रूह में उतर जाती है और एक सवाल खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। वो लाइन है, मैंने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान। अब ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है ना? ये तो एक आईना है आत्मचिंतन का। एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी आत्मा से पूछा जाता है, जो हमें अंदर से झकझोर कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई, हमारी तैयारी कैसी है। असल में ये लाइन हमसे पूछ क्या रही है? यही ना कि क्या हमने अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी जिंदगी को इतना साफ सुथरा बनाया है कि कोई दिव्य चेतना, कोई डिवाइन एनर्जी वहां आ सके? क्या हमारा जो अंदर का संसार है वो किसी के स्वागत के लिए सच में तैयार है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक सच की तरफ इशारा करता है। दिव्यता जो है ना, वो सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं रहती, वो तो इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेने के मौके भी ढूंढती है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जब जब धरती पर नेगेटिविटी, अंधकार बढ़ने लगता है तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अनगिनत पुण्य आत्माएं सही माहौल का, सही मौके का इंतजार करती हैं। क्यों? ताकि वो यहां जन्म ले सकें और इस दुनिया को बदलने में अपनी भूमिका निभा सकें। हाँ, और ये कोई आम आत्माएं नहीं होती, ये वो खास सोल्स हैं जो धरती को बेहतर, एक स्वर्ग जैसी जगह बनाने का संकल्प लेकर आती हैं। वो अपने साथ क्या लाना चाहती हैं? प्रेम, करुणा, शांति, सत्य और सेवा, ऐसे शुद्ध संस्कार लेकर वो जन्म लेना चाहती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ये आत्माएं आखिर जाएंगी कहां? किसका घर चुनेंगी? किसकी गोद में उतरेंगी? सच तो ये है कि वो आज भी इंतजार कर रही हैं, ऐसे काबिल माता पिता का जो उनके इस पवित्र मिशन को, उनके आने के मकसद को समझ सकें। तो चलिए वापस उसी बात पर आते हैं। जब हम कहते हैं कि आंगन बुहारना होगा, तो इसका असली मतलब क्या है? जाहिर है हम यहां किसी फिजिकल जगह की बात नहीं कर रहे, हमारा ध्यान एक भीतरी, एक आंतरिक जगह पर है। तो ये आंगन क्या है? ये मिट्टी का आंगन नहीं है, ये आंगन है हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का, हमारे रिश्तों का, हमारे व्यवहार का। एक तरह से कहिए तो ये हमारी पूरी अंदर की दुनिया है, हमारे सारे कर्मों का टोटल है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर किसी घर में, यानी हमारे मन के आंगन में सिर्फ गुस्सा, जलन, नेगेटिविटी और बेचैनी भरी हो, तो भला कोई पुण्य आत्मा वहां कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ जिस आंगन में प्रेम हो, संयम हो, सच और सेवा की भावना हो, वो घर तो अपने आप में एक मंदिर बन जाता है, और मंदिर तो दिव्य आत्माओं को अपनी तरफ खींचता ही है। तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं ना, तो माता पिता बनना सिर्फ जिंदगी का एक पड़ाव नहीं रह जाता। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी, एक स्पिरिचुअल जिम्मेदारी, एक पवित्र पार्टनरशिप बन जाता है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो उस डिवाइन प्लान का हिस्सा बनने जैसा है, उसमें एक जरूरी रोल निभाने जैसा है। सोचिए, ईश्वर किसी को भी ऐसे ही तो नहीं चुन लेते माता पिता बनने के लिए। वो उन्हें चुनते हैं जो इस सृष्टि के खूबसूरत प्लान को आगे ले जा सकें। तो ये एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दिव्य उत्तरदायित्व है जो बहुत बड़ी तैयारी मांगता है। और यहीं पर आता है वो शक्तिशाली संकल्प जो हर किसी को लेना चाहिए जो माता पिता बनने की सोच रहे हैं। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि कोई पुण्य आत्मा मेरी गोद को चुन सके। ये सिर्फ बच्चा पाने की इच्छा नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, अगली पीढ़ी की आत्माओं के लिए खुद को तैयार करने का, खुद को शुद्ध करने का। ये एक खुला निमंत्रण है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, ईश्वर की इस खूबसूरत योजना का हिस्सा बनने के लिए, उन दिव्य आत्माओं का स्वागत करने के लिए जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आना चाहती हैं। क्या हम सब तैयार हैं? क्या हम आज से ही, अभी से ही अपने भीतर के आंगन को साफ करना, उसे बुहारना शुरू करने के लिए तैयार हैं?